हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 6 का जो एग्जाम आपका होने वाला है, फाइनल परीक्षा के ऐसे 2 एग्जाम दोस्तों आपका होगा जो आपका 3 अप्रैल को। ठीक है, उसका लेकर सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाज विज्ञान का। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस। दोस्तों जो बताऊँ क्वेश्चन आपका एग्जाम में सेम टू सेम यही बच्चों का, इसलिए वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल से नहीं भूलेंगे। देखिए समझ क्या है बच्चों की, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका 2 बच्चों। ठीक है, आपका 17 27 24 बच्चों को। ठीक है, वर्ग हो गया आपका 6, आपका विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल से नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों क्या है यहाँ पर कि सही विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न के पहला प्रश्न क्या है कि सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है, पहला नंबर का बच्चों आपका सूर्य शुक्र, ऑप्शन बच्चों आपका खा है पृथ्वी, ऑप्शन आपका ग बच्चों बुध बच्चों। ठीक है, सबसे नजदीक बच्चों का सिंपली ऑप्शन को लगाना, खा नंबर पृथ्वी सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दूसरा समझ में क्या है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन आपका क नंबर का 8 मिनट, ऑप्शन में ख है 8 घंटा, ऑप्शन में ग है 8 सेकेंड दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन का बच्चों आपको इसमें 8 मिनट आपको समय से लग जाता है पृथ्वी में आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा समझ क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है बच्चों। ऑप्शन नंबर क नंबर है गोलाकार, ऑप्शन नंबर ख है संतरे की तरह, ऑप्शन नंबर ग है भू आप दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग लगाना, भू आप आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ग बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ समझिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर क बच्चों आपका है हरा ग्रह, ऑप्शन नंबर ख बच्चों है नीला ग्रह, ऑप्शन बच्चों को ग है पीला ग्रह, ऑप्शन नंबर सिंपली सही बच्चों होगा उसमें ऑप्शन नंबर ख बच्चों क्या होगा नीला ग्रह बच्चों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों प्रश्न के 5 से क्या बोला है कि भारतीय मानक का मान है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका का नंबर है 82.1/2 डिग्री ई बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ख नंबर है 67 डिग्री ई, ऑप्शन आपका ग है 97 डिग्री ई बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही आंसर का ऑप्शन होगा क बच्चों 82.1/2 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न पर 6 में क्या बोला है कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का नंबर है शीत कटिबंध, ऑप्शन बच्चों को ख नंबर है शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बच्चों को ग नंबर है उष्ण कटिबंध दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन नंबर लगाना ग नंबर क्या का उष्ण कटिबंध दोस्तों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न का 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त स्थित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का नंबर है पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर ख है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन बच्चों को ग नंबर है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर लगाना ग बच्चों, इसमें आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित आपका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का नंबर है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर ख आपका है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ग है विषुवत रेखा। सिंपली देखो सिंपली सही बच्चों ऑप्शन लगाना ख नंबर क्या होगा आपका कर्क रेखा बच्चों सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन के 9 में क्या बोल रहा है कि पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का नंबर है भौतिक मानचित्र, ऑप्शन ख नंबर है थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन बच्चों का ग नंबर है राजनीतिक मानचित्र। सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन का आपको लगाना है भौतिक मानचित्र बच्चों का हो जाएगा सिंपली सही बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां में क्या बोल रहा है कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन का नंबर है प्रतीकों को दिखाने के लिए, ऑप्शन ख आपका है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ऑप्शन ग आपका है दूरी मापने के लिए बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन ख बच्चों, इसमें आपका मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां समझिए क्या है कि पैमाना आवश्यक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का नंबर है मानचित्र के लिए, ऑप्शन ख आपका है रेखा चित्र के लिए, ऑप्शन ग आपका है प्रतीकों के लिए बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसके आंसर का ऑप्शन लगाना क बच्चों का मानचित्र के लिए बच्चों। ठीक है, आपका जरूरी आपका है पैमाना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यहाँ पर 12 में क्या बोल रहा है कि एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का एक का बच्चों का है एंडीज, ऑप्शन बच्चों का आपका हिमालय, ऑप्शन ग आपका है यूराल दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन नंबर आपका ग नंबर क्या होगा यूराल आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 में क्या बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का नंबर क्या है बच्चों स्थल संधि, ऑप्शन नंबर ख है जल संधि, ऑप्शन नंबर ग है नहर बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बच्चों से आपका स्थल संधि बच्चों को सिंपली से तो हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 समझ क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का आपका है नाइट्रोजन, ऑप्शन का आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन का है कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन का बच्चों नाइट्रोजन आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 समझ क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का आपका है वायुमंडल, ऑप्शन का आपका है जलमंडल, ऑप्शन का आपका है स्थल मंडल बच्चों, ठीक है। सिंपली सही इसका आंसर का ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों ग नंबर स्थल मंडल आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 समझ क्या बोला कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का आपका है प्रशांत महासागर, ऑप्शन का नंबर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ग आपका है आर्टिक महासागर। ऑप्शन सिंपली सही इसके आंसर का ऑप्शन लगाना का बच्चों का प्रशांत महासागर आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर बच्चों, ठीक है। एग्जाम प्रश्न को सब बच्चों से पूछेगा, ठीक है। आगे चल दोस्तों, आगे आप लोग यहाँ पर शुरुआत हो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 17 से क्या बोला है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं बच्चों, बोलते हैं इसका उत्तर यहाँ पर मंगल ग्रह को बोलते हैं लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से क्या बोला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों, होगा बृहस्पति बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न के 19 में क्या बोला है कि ग्रह किसे कहते हैं बच्चों, एग्जाम प्रश्न कोई पूछेगा ये सब, ठीक है। देखिए इसमें इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं बच्चों। ये फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लिए बच्चों, प्रश्न 20 में क्या बोला है कि आकाश गंगा से क्या समझते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरी आकाश गंगा या मंदाकिनी तारों का एक विहंग तंत्र होती है। इसमें अरबों तारे परस्पर बहुत निकट आच्छादित होते हैं। ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं बच्चों। फाइनली इसका हो गया आंसर बच्चों। कॉपी उसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न एग्जाम को यही से पूछेगा बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या किस क्या बरसों कि चंद्रमा क्या है, इसकी दूरी कितनी है बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर से दोस्तों यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी का व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है बच्चों, ठीक है। दोस्तों ये हो गया फाइनली इसका आंसर। कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा 22 में समझिए क्या कि उष्णकटिबंध किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सुनिए इसको उत्तर बच्चों यहाँ पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। फाइनली इसका हो गया आंसर। कॉपी को नोट डाउन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न 200 प्रश्न की 23 पर समझिए क्या है कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं बच्चों। इसकी उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक हो गया फाइनल इसका आंसर। कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न की 24 समझिए क्या बोला कि स्थानीय समय और मानक समय में अंतर स्पष्ट करें बच्चों, ठीक है। देखिए इसको समझिए उत्तर यहाँ पर क्या है कि स्थानीय समय को किसी स्थान पर दोपहर में चमकने वाले सूर्य की स्थिति के अनुसार परिकलित किया जाता है बच्चों, ठीक है। प्रत्येक देश एक केंद्रीय मध्यम रेखा निश्चित करता है बच्चों, ठीक है, जिसे देश का मानक समय माना जाता है बच्चों। फाइनली आपको ये आंसर बच्चों। कॉपी को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न के 25 समझ दोस्तों क्या बोला है कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्यों बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम प्रश्न को यही से पूछने वाला बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए अपन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। यह गति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार
लड्डू नाचता है कि लट्टू नाचता है बच्चों, ठीक है। इस कारण से सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है बच्चों के। फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, प्रश्न की 26 दोस्तों समझ दोस्तों क्या है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्यों बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करती है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। इसी कारण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं बच्चों। ये आपको फाइनलिस्ट का आंसर बच्चों कॉपी लिख लीजिएगा, सही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न को पूछेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों, प्रश्न की 27 में क्या बरस यहाँ पर कि दिन और रात कैसे होते हैं, उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन करें बच्चों। यहाँ पर उत्तर यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है, इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, अर्थात उस भाग पर दिन होता है, एवं जो भाग पर सूर्य से दूर होती है, अर्थात जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है वहाँ रात होती है बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनलिस्ट का दोस्तों आंसर आपका, ठीक। कॉपी सभी को लिख लीजिएगा, सभी को याद कर लीजिए, एग्जाम प्रश्न को यही सबसे पूछने वाला आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलिए दोस्तों, प्रश्न की 28 दोस्तों क्या बड़ा है यहाँ पर दोस्तों। आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, यहाँ से कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ताकि इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको इस एग्जाम प्रश्न को आएगा तो उसको लिख पाइएगा आप, ठीक है। क्या यहाँ पर कि मानव चित्र में पैमाने से क्या समझते हैं बच्चों। उत्तर यहाँ पर स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं बच्चों, ठीक है। पैमाना के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया का बच्चों छोटे पैमाना वाला मानचित्र, दूसरा आपका खा बच्चों बड़े पैमाना वाला मानचित्र बच्चों, ठीक है। आपको ये दो प्रकार के दोनों को कॉपी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से शुरुआत रहेगा, ठीक है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बच्चों, ठीक है। पहले लिखा यहाँ पर मानचित्र यानी लिखा खाका बच्चों, ठीक है। देखते समझिए यहाँ पर मानचित्र बच्चों की सहायता से एक कागज पर बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे देश हो गया, महाद्वीप हो गया तथा विश्व आदि बच्चों, ठीक है। तो उसने एक का उसने क्या कि खाके की सहायता से एक कागज पर बहुत सीमित जानकारी अंकित की जा सकती है, जैसे एक कमरा, मकान आदि बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे के 20 बार समझिए क्या है कि मानचित्र में प्रायः रंगों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। खाके में सामान्यतः रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सीन बना पर मानचित्र के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत जानकारी प्राप्त होती है, यह विस्तृत क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। खाके के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत कम अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है बच्चों, ठीक है। यह विस्तृत क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते हैं बच्चों। एक फाइनलिस्ट का जो आंसर कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या यहाँ पर कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बच्चों। समझिए उत्तर यहाँ दोस्तों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है बच्चों। पहले क्या कि महाद्वीपों के नाम से लिखा यहाँ पर है। पहला आपका एशिया बच्चों है, फिर आपका होगा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका होगा, फिर यूरोप होगा, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया बच्चों। सभी को आप उसको ऐसे कॉपी नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न पूछेगा आपका महाद्वीप दोस्तों, ठीक है। तो महाद्वीप टोटल आपका 7 बच्चों। सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा तो होगा आपका एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कहला, इसमें हम लोग भी रहते हैं, ठीक है। एशिया महादेश में हम लोग भी रहते हैं, ठीक है। भारत क्या हमारा एशिया महादेश में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, जल संधि से आप क्या समझते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब क्या कि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है बच्चों, ठीक है।
आपको यह कि फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे महाद्वीपों के नाम लिखिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछे तो आपको देगा एशिया, तो छोटा रहेगा तो होगा ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ठीक है। दोनों को याद कीजिए, फिर कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों? उत्तर दोस्तों, पृथ्वी को 71% से अधिक भाग जल से घिरा है, इसलिए बाह्य अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है बच्चों। ये फाइनल इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए, जीवमंडल का क्या महत्व है बच्चों? ठीक, देखिए समझिए उत्तर दोस्तों। धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहां भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसी सीमित क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल से कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल तथा वायु में फैला हुआ है बच्चों, ठीक है। इसे हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल में जीव सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बड़े वृक्ष, विशालकाय, ठीक है, हवेल तथा हाथी के आकार तक के होते हैं। जीवमंडल में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनल इसका आंसर जो कॉपियों को लिखना बच्चों अनिवार्य दोस्तों, कॉपियों को भी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है कि पर्वतमाला किसे कहते हैं बच्चों? ठीक, उत्तर से पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की उस श्रृंखला को कहते हैं जहाँ एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है। इन पर्वतों को कोई घाटी या दर्रा ही दूसरे पर्वतों से अलग करता है। पर्वतों के उदाहरण होगा आपका हिमालय होगा, एंडीज होगा, अल्पस होगा, फिर आपका रॉकी इत्यादि बच्चों, ठीक है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उदाहरणों को लिखना बच्चों। इसमें क्या कि पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या कि वलित पर्वत दोस्तों नाम है। दूसरा बच्चों नाम आपका है हरनसोथे पर्वत दोस्तों का, ठीक है, समझे कि नहीं। फिर आपको यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत, फिर आपको होगा यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत बच्चों, ठीक है। आपको ये होगी टोटल बच्चों क्वेश्चन का आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन में क्या है कि पर्वत और पठार में क्या अंतर है बच्चों, ठीक। तो जिसको उत्तर दोस्तों यहाँ पर पर्वत एवं पठार में अंतर बच्चों। पहले समझिए लिखा होगा पर्वत, यहाँ लिखा हुआ आपका है पठार दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए, पहला इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ए नंबर का आपका है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खाड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ आपका पठार दोस्तों, ठीक है। पहला का ए नंबर क्वेश्चन आपका है पठारों की ऊंचाई प्रायतः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो उसने टके बी ने बच्चों को यहाँ पर्वत का है, ठीक है। पर्वत की चोटी छोटी तथा आधार चौड़ा हो जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान चपटा होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे सब यहाँ पर सी बच्चों, ठीक है। सी बच्चों को पॉइंट यहाँ पर है पर्वत चोटियों पर बर्फ जमी हो सकती है बच्चों, ये ठंडे होते हैं, ठीक है। पठार प्रायतः गर्म और खनिज संपदाओं से भरपूर होते हैं बच्चों। ये हो गया फाइनल इसका आंसर। जो कॉपी आपको लिखना बच्चों सभी को इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम प्रश्न को यही सब पूछने वाला आपका, ठीक है। पर्वत और पठार में आपका अंतर पूछ देगा तब सब लिख पाइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे चलिए, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किससे होता है बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं का परिणाम है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से निकलते हैं। ये मैग्मा तथा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह यानी क्रेटर के चारों ओर जमा हो जाते हैं एवं पर्वत का रूप ले लेते हैं। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं बच्चों, ठीक है। आपको ये फाइनल इसका आंसर जो कॉपी आपको लिखना बच्चों को जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे आपको यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के बीच अंतर स्पष्ट करें बच्चों, ठीक है। समझिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे बच्चों, ठीक है।
लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर मुंगा द्वीप समूह है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों। दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, लू से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी से इंपॉर्टेंट। लू जो हम होता है गर्मी दोस्तों, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी भाग में दिन के समय चलने वाली तीव्र उष्ण और शुष्क पवनें या आधी रात तक जारी रह सकती है बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया वो लू बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। तो आपका है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। यह क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। हमारे यहाँ 86 राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, जैसे जिम कॉर्बेट, काजीरंगा बच्चों, ठीक है। आपको यह फाइनल इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए। हमें वन की आवश्यकता क्यों है बच्चों, ठीक है। देखिए वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वे आवश्यक है क्योंकि कार्बन समझिए क्या कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं बच्चों, ठीक है। आपको इसलिए जरूरी हम लोग का वन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आप खास दोस्तों समझिए क्या है कि पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मृदा क्षरण रुकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट गप जो पॉइंट समझिए क्या बोला कि वन वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका घा बच्चों बोला है, वनों से हमें इमारती लकड़ी, जलावन लकड़ी, चारा, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती है। आपको यह फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी में सभी को लिख लीजिए सो, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल आपका सोल्यूशन जब एसएसटी का क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। सर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें सो, ठीक है। ताकि आप लोग क्लास आपको तैयारी कर सकते हैं, फिर आपको 7 का भी करने मिले, आपको यही चैनल मुझसे मिल जाएगा सारा तैयारी बच्चों होगा आपका लाइव दोस्तों, ठीक है। उसका भी तैयारी से कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।